हेलो दोस्त, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में HTML, जिसमें हम पढ़ाते हैं कंप्यूटर C++, जो क्लास 12th का है। तो आज लेक्चर 2 है हमारा C++। अगर लेक्चर 1 हमारा नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उनका वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में पूरे अच्छे से आए। अगर लेक्चर 1 नहीं देखेंगे तो लेक्चर 2 समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप पहले जाके लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग C++। तो कल का टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ C++, जो लास्ट टॉपिक था हमारा फॉलो चार्ट। तो फॉलो चार्ट कंप्लीट हो गया था, हमें उसका कुछ क्वेश्चन करवाना था जो हम कल नहीं करवा पाए थे। तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन का लिंक में दे देंगे, जो आप लोग जाके देख लोगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर कमेंट में हमें बताओगे, तो मैं अगले दिन आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो आज का टॉपिक है टोकन। तो टोकन हम आज बताने वाले हैं। तो टोकन पहले हम समझ लेते हैं कि टोकन किसे कहते हैं कंप्यूटर में। तो टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है हमारा C++ प्रोग्राम का, जिसे आज हम समझेंगे कि टोकन किसे कहते हैं और टोकन कहाँ यूज होता है। तो आप लोग अगर 11th में पढ़े होंगे सी लैंग्वेज, तो उसमें बताया गया होगा। अगर नहीं पढ़े 11th तो कोई बात नहीं, घबराने का कोई बात नहीं, ये 12th में भी है, इसे टोकन किसे कहते हैं। तो टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है हमारा प्रोग्राम C++ प्रोग्राम का, और इसे हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। टोकन का एक और नेम है जिसे हम लेक्सिकल यूनिट कहते हैं। तो टोकन कितना प्रकार के होते हैं हमारे C++ में, वो भी आज हम आप लोग को बताएंगे, और डिफिनेशन भी लिखाएंगे। आप लोग घबराने का कोई बात नहीं। और नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर लेना हमारे चैनल HTML टैग में, जहां मैं C++ पढ़ाता हूं 12th क्लास और 11th का भी। तो देरी ना करके हम बताते हैं टाइप्स ऑफ टोकन। तो टोकन का कितना टाइप है? तो टोकन का 5 टाइप है, जिसमें पहला टाइप है कीवर्ड है पहला टाइप, और सेकेंड है हमारा आइडेंटिफायर। सेकेंड क्या है? आइडेंटिफायर। थर्ड है लिटरल्स। फोर्थ है पंचुएटर, और 5 है हमारा आखिरी, और तो पंचुएटर हमारा टोकन का आखिरी और 5th नंबर है, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर्स। तो हम लोग ये पांचों जान लिए टोकन का 5 टाइप्स। तो हम चलिए अब बताते हैं, आपको डिफिनेशन लिखाते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ डिफिनेशन ऑफ टोकन। टोकन किसे कहते हैं वो तो हम आपको बता दिए, अब इसका डिफिनेशन मैं लिखाने जा रहा हूँ। तो लिखिए, लेट्स स्टार्ट। अगर कॉपी आप निकाले हैं तो लिखो, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, और इट इज ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। क्या? लेक्सिकल यूनिट, LEXICAL, लेक्सिकल यूनिट। तो ये हमारा हुआ डिफिनेशन टोकन का, और मैं एक एक करके बताऊंगा आपको उसका टाइप, टोकन का टाइप्स। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। तो उसमें क्या क्या आते हैं वो तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो एक एक करके मैं बताऊंगा, कीवर्ड किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर किसे कहते हैं, लिटरल्स किसे कहते हैं, और पंचुएटर किसे कहते हैं, और ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कीवर्ड
तो कीवर्ड पहले हम समझेंगे कि कीवर्ड किसे कहते हैं। तो कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड वर्ड है, प्रीडिफाइंड वर्ड है और रिजर्व वर्ड कहते हैं इसे, प्रीडिफाइंड वर्ड और रिजर्व वर्ड। तो प्रीडिफाइंड वर्ड और रिजर्व वर्ड का मतलब क्या हुआ? C++ जो है एक रिजर्व वर्ड है, क्योंकि जब इसको बनाया गया था तो कुछ इसे स्पेसिफिक वर्ड दिया गया था, इससे कुछ स्पेसिफिक मीनिंग दिया गया था उसमें, जो पहले से उसमें कोडिंग किया हुआ है। तो कीवर्ड कुछ वर्ड को जो रिजर्व किया गया है उसमें C++ में, तो वो क्या है, वो वर्ड किसे कहेंगे, किस वर्ड को रिजर्व करता है C++ ने, पहले से कोडिंग हुआ है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है जो पहले से रिजर्व है। हम जो कंप्यूटर में लिखेंगे उसे बताने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से वो जानता है, जैसे कोडिंग किया है वैसे ही लिखेंगे। जैसे हम एप्पल को, जैसे सेव का इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एप्पल होता है, उसे हम दूसरा आलू और कटहल नहीं कह सकते हैं। तो वैसे ही इसको पहले से जो लॉन्च किया है कीवर्ड को, जो स्पेसिफिक रिजर्व कर दिया है C++ में, उसी को हम कीवर्ड कहते हैं। तो चलिए आते हैं किसे कीवर्ड कहते हैं, एग्जाम्पल आपको बताते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो रिजर्व किए गए हैं, जैसे अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा गया है वहाँ, तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ना कि वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे या लोअर केस में लिखेंगे या स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अगर स्मॉल लेटर में वहाँ दिखाया गया है, वहाँ कोडिंग किया गया है, तो हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, ना कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ एग्जाम्पल कीवर्ड। तो कौन कौन सा है भाई, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि ब्रेक, वाइट, फोर, केस, ASM असेंबली लैंग्वेज है। और ये जो कुछ प्री डिफाइंड किया गया है, रिजर्व किया गया है कीवर्ड में, जो कंपाइलर पहले से जानता है, ना कि हमें बताने का ज़रूरत है, क्योंकि वो पहले से सॉफ्टवेयर में कोडिंग किया गया है। तो कौन कौन सा वर्ड हम आपको बताएं, कुछ वर्ड जो बताएं आपको वो आप लिख लो एग्जाम्पल में। जैसे कि और भी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपका, लॉन्ग हो, इंट हो गया, इफ हो गया, इल्स हो गया, स्विच हो गया, ब्रेक हो गया, फोर हो गया। ये सब कुछ वर्ड हैं जो रिजर्व हैं हमारे C++ में, उसी को हम कीवर्ड कहेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम आप लोग को लिखाने वाले हैं कीवर्ड का, जिसमें शायद ये एग्ज़ाम में भी आता है, और ये VVI आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड, बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है 11th-12th में। तो आप लोग चलिए पॉइंट में लिखा रहा हूँ, और अगर लिख रहे हो तो ठीक है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं PDF दे दूँगा, वहाँ से आप लिख लोगे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं समझा ले रहा हूँ। कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड। फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, कीवर्ड इज ए स्पेशल मीनिंग वर्ड। सेकेंड पॉइंट, कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड। कीवर्ड इज ए प्रीडिफाइंड वर्ड। कीवर्ड ऑलवेज रिटेन इज अ स्मॉल लेटर और लोअर केस। मैंने आपको बताया था अभी कि जिसमें अगर वो लिखा गया है स्मॉल लेटर से, अगर वो कैपिटल लेटर से लिखा गया, तो वो आप वही वर्ड से लिखेंगे, ना कि आप अपने मन से, क्योंकि वो कंपाइलर पहले से उसमें रिजर्व है, उसमें उसको कोडिंग किया गया है पहले से, ना कि आपको बताने का ज़रूरत है। अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा गया है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो वहाँ स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे आप। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कीवर्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट इन वाइट कलर। जो कीवर्ड हमेशा रिप्रेजेंट होगा, जो हम आपको बताएं, डबल, ब्रेक, वाइट,
वो सिर्फ वाइट में दर्शाता है, वाइट कलर में दर्शाता है। तो चलिए कीवर्ड ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा दूसरा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं इसमें C++ में? तो चलिए आइए जानते हैं। ये रिजर्व वर्ड नहीं है। आइडेंटिफायर जो है वो C++ में रिजर्व नहीं है, उसमें नहीं कोडिंग किया गया, उसे खुद आप टाइप कर सकते हो, जैसे मन चाहे वैसे टाइप कर सकते हो, जैसे मन कर सकता है वैसे नहीं जो प्रोग्राम में आपको दिया गया है वही टाइप करोगे, जैसे मन तैसे नहीं, मतलब जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वही, क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइन नहीं होता है, रिजर्व नहीं होता है ये वर्ड। तो खुद से आइए जानते हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा हमारा, या पहले मैं लिखा लेता हूँ, पॉइंट लिखा लेता हूँ, तो पॉइंट वाइज आप लिख लो। आइडेंटिफायर इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल, ये घट सकता है, बढ़ सकता है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। क्वेश्चन में, आंसर में, सॉरी क्वेश्चन में नहीं आंसर में, वहाँ टाइप कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिकल तो हमारा एग्ज़ाम में नहीं करवाया जाता है, सिर्फ आपको उसमें लिखना होता है, क्वेश्चन वहाँ लिखा रहता है, हमें आंसर लिखना होता है, ना कि वो क्वेश्चन देता है हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। एग्ज़ाम में जेक बोर्ड में ये कभी नहीं पूछता, और CBSE बोर्ड में भी ये कभी नहीं पूछता है कि तुम्हें प्रैक्टिकल करना है। जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, तुम्हारा प्रोग्राम रन होगा, तभी आंसर वहाँ, तभी तुमको मार्क्स मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ आप डिफिनेशन पे ध्यान दो, क्योंकि और भी हमारे ISC में सब्जेक्ट है, 5-6 सब्जेक्ट हैं। अगर इसी को प्रैक्टिकल करते रहोगे, इसी को लिखते रहोगे, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कब पढ़ोगे? ये शॉर्ट में पढ़ोगे ताकि वहाँ लिख सको, जितना आए उतना ही पढ़ो, जितना काम है उतना ही करो, तो ही बेहतर होगा। एग्ज़ाम का सिर्फ हमें नंबर लाना है, ना कि हमें कुछ और करना है। फ़िलहाल हमें नंबर ही लाना है। पेरेंट्स को तो बताना होता है कितना नंबर लाएं, कितना नंबर नहीं लाएं, क्या कर रहा था बेटा हमारा, पढ़ रहा था कि नहीं, तो वो सब हमें बहुत सारे आदमियों को जवाब देना होता है भाई, अगर ISC कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ आइडेंटिफायर। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफायर इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल। फिर सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफायर इज नॉट रिजर्व वर्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफायर इज अ यूज़र डिफाइंड वर्ड। हमने आपको बताया था जैसा ये कीवर्ड की तरह रिजर्व नहीं है, ये यूज़र डिफाइंड, जो हम लिखेंगे वो दर्शाएगा वहाँ, ना कि वो एरर बताएगा। आप जो लिखोगे वही बताएगा। और कीवर्ड में क्या है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड को उसमें कोडिंग कर दिया गया है। अगर आप गलत लिखोगे, अगर वो वहाँ कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर से लिखा गया है, अगर आप वहाँ डबल ब्रेक को बीज ब्रेक जो है, अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, अगर आप वहाँ कैपिटल लेटर लिखें, इंट को अगर वहाँ स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, अगर आप कैपिटल लेटर में वहाँ लिखेंगे तो वो एरर बताएगा। तो ये आइडेंटिफायर में नहीं बताएगा। यही अंतर है हमारा कीवर्ड में और आइडेंटिफायर में। तो चलिए डिफिनेशन हमने पॉइंट हम आपको 3 पॉइंट आपको लिखा दिए हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा है आइडेंटिफायर कंटेन लेटर, डिजिट एंड सिंबल। ये क्या क्या कंटेंट करता है? लेटर, कोई भी लेटर, ये जैसे ABCD हो गया, डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट, सिंबल हो गया। सिंबल तो आप लोग जानते ही किसे कहते हैं, लेटर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इसे हम सिंबल कहते हैं। तो चलिए ये हमारा पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफायर द अंडरस्कोर। अंडरस्कोर भी एक सिंबल है, ठीक है, कोट और लेटर। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आइडेंटिफायर यूजर बोथ, दैट इज अपर केस लोअर केस।
आइडेंटिफाई, जैसे हम कीवर्ड में आपको बताए थे ना कि अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है भाई तो स्मॉल लेटर में ही लिखोगे। और आइडेंटिफायर में ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप अगर यहाँ स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो स्मॉल लेटर में नहीं, आप ये एक यूज़र डिफाइन है। क्यों जो तुम कर रहे हो जो यूज कर रहा है उसको, मतलब आप अगर मॉनिटर के सामने बैठे हो, सिस्टम के सामने बैठे हो, अगर आप वहाँ आप जो लिख रहे हो वही करेगा वो, ठीक है। तो ये एक यूज़र डिफाइन है। और आपको अपर केस में भी लिख सकते हो, इसे लोअर केस में भी लिख सकते हो, लोअर केस और अपर केस लेटर में लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कुछ हम एग्जांपल आप लोगों को बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ एग्जांपल। जैसे हम लिख रहे हैं XYZ 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल हो गया आपका 1 2 3 ABC, फिर Apple@1 प्रोडक्ट, ये सब हो गया आपका इसका एग्जांपल। तो हम आपको क्या क्या बताएं, आपको बताएं टाइप्स ऑफ टोकन में कीवर्ड और आइडेंटिफायर। तो इससे हम एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इतना में। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। अभी हम आपको बताएं कुछ पॉइंट। तो देखिए यही पॉइंट से आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाए। तो क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस दोनों टॉपिक से, तो वो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग और उसका आंसर बना रहे हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दिया, अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर से मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। तो इसे हम पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छा नंबर ला सके। तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ लो, फिर आगे आप जो करना चाहो वो कर लो। तो चलिए इनका आंसर हम लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किस टाइप का लिखेंगे जो हमें मार्क्स मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, हमें फुल और फुल मार्क्स उठाना है इस नंबर में। तो चलिए कैसे लिखते हैं वो आज मैं बताऊंगा। अगर मैं चाहते हैं कि अगर इस आंसर को हम बताएं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का वीडियो हम जब बनाएं तो आप में नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए आंसर लिखते हैं। The difference between keyword and identifier are as follow। तो कीवर्ड का 4 पॉइंट लिखेंगे, फिर हम आइडेंटिफायर का 4 वर्ड लिखेंगे जो हम आपको बता चुके हैं, उसी में आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हुआ आपका आंसर आइडेंटिफायर और कीवर्ड का। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगला लेक्चर हमारा कल आएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।